નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીમાં प्रथम सत्रना पाठ नंबर 4 कथनी और करनी अभ्यास और स्वाध्याय सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, चैनलनी अंदर प्रथम वखत आव्या छो तो चैनलने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी विडियो शेर करवानुं भूलशो नहीं। प्रथम आपणे अभ्यासना प्रश्न नंबर 1 ની વાત કરીશું। सोच कर बताइए। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है और बनाया है? उत्तर आएगा, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि भी दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न नंबर 2, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? उत्तर आएगा, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। प्रश्न नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? उत्तर आएगा, फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती हैं। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो उत्तर आएगा, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का विराम चिन्हों और उनके नाम की जोड़ बनाइए। प्रथम मित्रों आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, तो हमने जोड़ दिया है सही उत्तर। और दूसरा है पूर्ण विराम, वो भी जोड़ दिया है। इसके बाद आएगा उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह, उसको बोलते हैं मित्रों अल्प विराम। ये आएगा अवतरण चिन्ह और ये आएगा योजक चिन्ह। तो इस तरह से आपको भी जोड़ना है। प्रश्न नंबर 2 का ब, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फूल तोड़ना मना है, तो क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा, जो आप देख सकते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वह के पीछे और कितना सुंदर दृश्य है उसके पास उद्गार चिन्ह आएगा। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो मित्रों बसों में लिखा होता है अल्प विराम और अवतरण चिन्ह में धूम्रपान वर्जित है और पूर्ण विराम आएगा और उसके बाद अवतरण चिन्ह पूरा हो जाएगा। धारा रात दिन पढ़ती रहती है, तो धारा रात दिन पढ़ती रहती है, उसके पीछे पूर्ण विराम आएगा। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो पौधे बारिश में क्यों लगाए जाते हैं प्रश्नार्थ है, तो हम पीछे उसके पास प्रश्नार्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल कीजिए। तो मित्रों यहाँ आप देख सकते हैं मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य अन्य जातियों या तो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य है वो आएगा जातिवाचक संज्ञा। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे है वो आएगा जातिवाचक।
शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर वो जातिवाचक आएगा। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल जो है वो मित्रों आएगा जातिवाचक संज्ञा। ये प्रश्न आपको लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो राकेश, चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए। तो राकेश, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। चंपक, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी में एक जैसी होती है, मुझसे तो ये कभी नहीं हो सकता। गीता बोलती है, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश बोलता है कि मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं हैं। चंपक, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वो संत कहलाते हैं। हाँ, न किसकी माँ संत है न बाप। गीता बोलती है, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। प्रश्न नंबर 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, ये जो परिच्छेद है उसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, हम पर किस किस का ऋण है? तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। प्रश्न नंबर 2, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो उत्तर आएगा कि हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो उत्तर आएगा मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। प्रश्न नंबर 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो उत्तर आएगा जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उत्तर आएगा सच्चा देशभक्त अथवा तो माता, मातृभूमि और मातृभाषा। विद्यार्थी मित्रों, छात्रों, अभी हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन, डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ ने मुझे जगाते जगाते थक गए पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है पर अपने कहे हुए व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपने कथनी और करनी में बदलना ही होगा। प्रश्न नंबर 3, करके दिखाइए। तो हाँ मित्रों, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। हाँ, आप देख सकते हैं फूल तोड़ना मना है, तो हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। दूसरा, सबको कथनी करने से समानता रखनी चाहिए। और तीसरा, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણો જે સોલ્યુશન છે એ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યારબાદ કાવ્ય નંબર 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીનું સોલ્યુશન જોવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।